T20 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में संजू सैमसन ने कॉन्फ्रेंस में कही बहुत बड़ी बात। और ये बात बोली कि ये जो सीरीज़ थी उनके लिए आखिरी मौका थी, और ये जो सीरीज़ में अगर वो रन ना बनाते तो टीम मैनेजमेंट ने तैयार कर लिया था दूसरा ऑप्शन जीतेश शर्मा को। ये बहुत बड़ी बात बोली, और इसी की वजह से इस सीरीज़ में उन्होंने 111 रन, ट्रिपल 11, 47 गेंदों पे 11 चौके 8 छक्के, यानी कि 92 गेंद, 92 रन उन्होंने चौके छक्के से मार दिए। और उन्होंने को ये आभास हो गया था कि आज अगर उन्होंने रन नहीं बनाए तो वो कहीं ना कहीं अब बाहर हो सकते हैं, कि मैनेजमेंट ने पूर्ण भरोसा पहले बहुत कुछ दिखा दिया था। तो संजू सैमसन ने ये कहा, क्या कहा है कि गौतम गंभीर ने उनसे ये बोला कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और 6 ओवर में 6 छक्के भी मार सकते हो, और ये तुम्हारी जो सीरीज का जो है, इस सीरीज में तुम बेधड़क खेलो, और एकदम जो तुम्हारा गेम है उस गेम पे फोकस करो, और कहीं अन्य पे फोकस मत करो। तो कहीं ना कहीं संजू को आभास हो गया था कि अगर आज रन नहीं बनाए तो अगले सीरीज में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये थी उनकी आखिरी सीरीज। तो क्या कहा उन पे क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या सवाल जो जवाब हुए, उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो जाने। तो 6 छक्के लगाने की पूरी कोशिश थी। उन्होंने क्या कहा कि कैसे उन्होंने 6 छक्के मारे। पावर प्ले के बाद मुझे लग गया था कि मैं अब सेट हो गया हूं, और ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी बेहतर है। अच्छी हमने कोशिश की कि ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरें। मुझे मालूम है कि मैं स्पिनर के खिलाफ क्या कर सकता हूं। इसी दौरान वो ओवर में 5 छक्के लग गए, और दरअसल मैं पिछले 2 साल से सोचता रहा हूं कि एक ओवर में 5-6 छक्के लग सकते हैं। इसी बारे में नेट्स से कोच से बात होती थी कि ये कोशिश जाए, कि मुझे कोशिश की जाए, बात मुमकिन हो पाई। कोच से बात भी होती थी कि ये कोशिश की जाए, कि मुझे खुशी है कि ये बात मुमकिन है। तो कोच ने भी ये क्लियर बोल दिया था गौतम गंभीर ने, तुम एक ओवर में 6 छक्के मार सकते हो, तुम अपनी वहाँ अंदर बहुत काबिलियत है। और कोच से भी बात होती थी कि ये कोशिश की, मतलब उन्होंने गौतम गंभीर ने क्लियर बोल दिया कि तुम सब फास्टेस्ट तेज रन बना सकते हो, और तुमको ओपनिंग में भेजा जा रहा है, और तुम उनको ओपनिंग में भेजने के लिए तैयारी कर लेना। तो संजू सैमसन ने ओपनिंग के लिए तैयारी कर ली थी, कि मैनेजमेंट ने सीरीज होने से पहले उन पे भरोसा दिला दिया था। और ये सीरीज थी उनका आखिरी मौका। सबसे बड़ी बात, इस वाली सीरीज में उनको आखिरी मौका था, क्योंकि श्रीलंका में 2 बार शून्य पर आउट होने के बाद मुझे संदेशा था कि क्या मुझे मौका मिलेगा। और मानसिक रूप से आप एक भारतीय क्रिकेट के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ करते हैं, खासकर इस प्रारूप में जहां एक बल्लेबाज के रूप में असफलता की तुलना में असफलताएं बहुत अधिक हैं। यानी कि संजू सैमसन ने कॉन्फ्रेंस में क्लियर बोल दिया कि ये जो सीरीज था आखिरी मौका इसलिए था क्योंकि उनको पहले मैनेजमेंट, आज मैनेजमेंट ने बहुत भरोसा दिखा दिया था, और अगर आज रन नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं उनका ऑप्शन ढूंढ लिया था, और वो अगले सीरीज के लिए कई बार होते दिखाई देते कि, क्योंकि उनकी श्रीलंका से लेके हर सीरीज में उनको मौका मिल रहा था। जिम्बाब्वे में भी भेजा तो वहाँ मौका मिला, बांग्लादेश में भी 2 सीरीज में वो कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाए। तो अब ये जो सीरीज थी उनके लिए आखिरी मौका था। तो बिल्कुल संजू सैमसन ने सही टाइम पे, ईश्वर ने उनकी सुनी, और उन्होंने ट्रिपल 11, कहते हैं कि तीनों मैच की जो दमखम था वो एक ही मैच में निकाल दिया। और इसके बाद उन पे ये कहा गया, क्या T20 में आप आक्रामकता छोड़ सकते हो? तो उन्होंने यही कहा कि अगर T20 खेलना है तो आपको आक्रामक बने रहना होगा, और स्कोरिंग ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। जोखिम अधिक है T20 में, क्योंकि आपको कम बॉल पे ज़्यादा रन बनाने हैं, और आपको स्ट्राइक रेट भी आपकी बेहतर करनी है, तभी आप इस T20 में टिक सकते हो। और उनसे कहा गया, आप जब जोखिम अधिक होता है तो बहुत सारी असफलताएं रहती हैं। उनसे साले क्रिकेट से मुझे दबाव में संभलने का थोड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट ये बोल दिया कि T20 फॉर्मेट में अगर आप रन नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अगले सीरीज के लिए
नाम कटवा भी सकते हो, सीरीज से बाहर हो सकते हो, क्योंकि T20 फॉर्मेट और ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें आपको रन बनाने होंगे और टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए करना ही होगा। और उनसे सवाल पूछे गए तो उन सवालों का जवाब ये दिया कि मैनेजमेंट के संदेश से मिला आत्मविश्वास, यानी कि मैनेजमेंट ने क्लियर उन पे विश्वास कर लिया था कि मैं अपनी बल्लेबाजी को जानता हूं कि मैं बैटिंग ऑर्डर में 1 से 6 पोजीशन में मैं कहीं भी खेल सकता हूं, और मैनेजमेंट ने ये भरोसा दिला दिया कि तुमको बांग्लादेश सीरीज में नंबर 1 पर खेलना है और रन बनाने होंगे। तो मैनेजमेंट ने सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल उन पर भरोसा किया कि आप रन बेखौफ होके बनाइए, आगे मैं संभाल लूंगा। अगर आप रन नहीं बनाते हो तब भी मैं आपको संभाल लूंगा, आप तो बेधड़क रन बनाओ। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव के इस भरोसे के कारण ही संजू सैमसन ने क्लियर रन बनाए। और वैसे 3 हफ्ते पहले मैनेजमेंट ने ये संदेश मिल गया था कि आप ओपनिंग करोगे, इससे मुझे खुद को तैयार करने में वक्त मिला और आइडिया हुआ कि क्या करना है। मैं इस सीरीज में अन्य सीरीज से ज़्यादा तैयार होकर आया था, यानी कि मैनेज ने पहले ही उनको बता दिया कि आपको ओपनिंग करनी है तो पहले तैयार, क्योंकि अगर ओपनिंग करनी है तो ओपनिंग में कहीं ना कहीं आपको रन बनाने होंगे, और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे संजू सैमसन। संजू सैमसन की जो पारी आई है वो ऐसे समय पे आई है तो कहीं ना कहीं उनका कैरियर डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की भरोसे के कारण ही वो रन बना पाए। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या अपने लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं? तो उनसे उन्होंने क्लियर बोला कि आज जो मैं हूं या कुछ भी हूं तो मैं खुद जिम्मेदार हूं, कोई मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। भारत के लिए खेलना आसान नहीं है, जब आप फेल हो रहे हो तो आपके लिए ये आसान कि आप अपने जो खेल रहे हो उस खेल को बेहतर करना है और भारत के लिए खेलना है, थोड़े रन बनाएं और अपनी जगह के बारे में सोचें। लेकिन जैसा कि मैं हूं और वो इसके बारे में नहीं सोचता, मैं अपनी कामयाबी नाकामी के लिए खुद की जिम्मेदार हूं और देना चाहता हूं कि दो अच्छा ना हो तो फिर भी मैं इसका जिम्मेदार हूं। ये मेरे लिए, मेरे दोस्तों, मेरी टीम के लिए, देश के लिए, यानी कि उन्होंने ये बोला कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं किसी मैनेजमेंट को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि मैनेजमेंट ने पूर्ण रूप से मुझ पर भरोसा किया। और वो भरोसा कहते हैं कि जब लगातार भरोसा करते हैं, लगातार टूटता रहता है, तो मैनेजमेंट की गलती नहीं है, खुद ही मैं जिम्मेदार हूँ। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला, अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया और अपनी जिम्मेदारी का पछतावा करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज मुझे रन बनाने होंगे और इस T20 में नया इतिहास बनाना होगा। तो संजू सैमसन ने वो ही एक पॉजिटिव सोच की वजह से आज नया इतिहास रच दिया बांग्लादेश।